प्रस्तुत हूं। आप सभी का स्वागत है इस मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के अंतिम चरण पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से ये बताया गया कि जहां तक कर्म कांड का प्रश्न है वो अनुशासन में ढलने के लिए एक आवश्यक उसका महत्व है, किंतु कर्म कांड अंतिम चरण नहीं है। ये मात्र ब्रह्म के मार्ग पर चलने का एक प्रथम चरण है। और मैंने बताया इष्ट और पूर्त में लिप्त मनुष्य यदि इस भ्रम से ग्रसित हो जाए कि उसने तो सारा पुण्य अर्जित कर लिया, वो बड़ा भारी धर्मात्मा बन चुका है, धर्म कर्म का काम करने में लिप्त रहता है, सारे जीवन यज्ञ आदि करता है, दान पुण्य करता है, कुआं बावली उद्यान बनवाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, वस्त्रादि का दान करता है। ये जो कार्य हैं ये इष्ट और पूर्त कहलाते हैं। किंतु इष्ट और पूर्त आपके पुण्य को उस लेवल तक ही अर्जित कराते हैं जो आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। किंतु ये जितने इष्ट पूर्ति के द्वारा अर्जित किए हुए पुण्य हैं ये लास्टिंग नहीं है, इनका सीमित उपयोग है। ये स्वर्ग का अधिकारी तो आपको बनाते हैं, आपका अधिकार होता है कि आप स्वर्ग तक पहुंच जाएं, किंतु जैसे जैसे स्वर्ग का भोग करते हैं वैसे वैसे ये पुण्य क्षीण होना शुरू होते हैं। आपकी बैलेंस शीट में जितना पुण्यों का क्रेडिट था, जैसे बैंक में जितना अकाउंट में क्रेडिट होता है, अगर आप लगातार अर्जित नहीं कर रहे हैं और खर्च किए जा रहे हैं तो बैलेंस कम होने लगता है। कम होते 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 एक दिन समाप्त हो जाता है। वैसे ही पुण्यों की बैलेंस शीट आपको स्वर्ग तक तो पहुंचा देती है, पर स्वर्ग में जब आप भोग विलास में अपने पुण्यों का उपयोग कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पुण्य क्षीण होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। आपके बचत खाता में जो कुछ बचत थी वो आप खर्च किए जा रहे, अर्जित कुछ कर नहीं रहे। तो मुंडक उपनिषद कहता है कि स्वर्ग के भोग विलास में सारे पुण्य खर्च करने के बाद प्राणी पुनः एक बार मृत्यु लोक के चक्रव्यूह में पहुंच जाता है। या तो पुनः एक बार मनुष्य का जन्म लेता है या हीनतर योनियों में उसका जन्म होता है और पुनः उसी चक्र में फंसा रहता है।
तो मात्र कर्म कांड को ही अत्यधिक महत्व देने वाले मनुष्य, इष्ट और पूर्त में व्यस्त रहने वाले मनुष्य परमानेंट पुण्य अर्जित नहीं करते, ये टेम्पररी पुण्य अर्जित करते हैं। क्योंकि परमानेंट तो वो है जो कभी क्षीण ही ना हो, जो कभी कम ही ना हो, और वह परम आनंद की अवस्था तभी अर्जित हो सकती है जब आप कर्म कांड के अनुशासन में ढलने के बाद आगे बढ़े। ब्रह्म के मार्ग पर जब आप आगे बढ़े तो एक कल्पना मिलती है वैकुंठ। आप ये पाएंगे कि स्वर्ग और वैकुंठ की जो कल्पनाएं हैं वो भिन्न है। स्वर्ग में देवताओं का वास है, ऐसा वर्णन मिलता है, किंतु वैकुंठ स्वयं नारायण का स्थान है, जहां से पुनः आप मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। वैकुंठ मोक्ष से प्राप्त होता है और स्वर्ग मुक्ति से प्राप्त होता है। जब आप जीवन से मुक्त होते हैं, पुण्यों का अत्यधिक है, तो स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। लेकिन जब आप जीवन के चक्रव्यूह से मुक्त होते हैं तो उसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात आप वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं, जहां की बैलेंस शीट समाप्त नहीं होती। Because that is a permanent bliss, param anand. And therefore, Mundak Upanishad takes you in the journey how to achieve that. तो अगला श्लोक कहता है, तपः श्रद्धे ते उपवसन्त्य अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। तपः श्रद्धे, श्रद्धा पूर्वक तप, श्रद्धा पूर्वक तप, तपः श्रद्धे ते उपवसन्त्य अरण्ये। अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन। वन में जाकर श्रद्धा पूर्वक तप करने वाला वानप्रस्थ, शांता विद्वांसो, शांत चित्त वाला विद्वान गृहस्थ। शांता विद्वांसो, जो शांत चित्त वाला है, पीस ऑफ माइंड में, ब्लिस में रहता है, जो विद्वान है, ज्ञानवान है, भले ही वो गृहस्थ है। भैक्षचर्याम चरन्तः, या फिर भिक्षा पर आजीविका का निर्वहन करने वाला, चरंत मतलब विचरण कर करके भिक्षा प्राप्त करके जीवन चलाने वाला सन्यासी। तो देखिए, 3 कैटेगरीज को ये श्लोक अपने अंदर कंप्राइज कर रहा है। तपः श्रद्धे ते उपवसन्त्य अरण्ये,
वानप्रस्थ वन में गया हुआ व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक तप कर रहा है, शांता विद्वांस मतलब जो गृहस्थ है किंतु शांत चित्त वाला है, उत्तेजना से ग्रस्त नहीं है, उत्तेजना से कहीं भी विचलित नहीं है, ऐसा गृहस्थ और भिक्षा पर आजीविका आधारित करने वाला सन्यासी, तीनों कैटेगरीज को कवर कर लिया। गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तीनों मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति यदि तप और श्रद्धा में लिप्त है, हृदय विचलित नहीं है, अकुलाहट से भरा नहीं है, किसी प्रकार की भौतिक प्रलोभन और आकर्षण से वो विमुक्त है, तो ही स्वर्ग द्वारेण ते विरजाहा प्रयांति, तो सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर, विरजाहा मतलब विकारों से मुक्त, स्वर्ग द्वारेण ते प्रयांति, स्वर्ग सूर्य द्वारे, सूर्य का जो प्रकाश है उसके एक द्वार के माध्यम से वहां पहुंच जाता है, प्रयांति यानी वहां पहुंच जाता है, वहां चला जाता है। स्वर्ग द्वारेण ते विरजाहा प्रयांति यत्र अमृतः स पुरुषो अव्ययात्मा, वो वहां पहुंच जाता है स्वर्ग पुरुषो अर्थात स्वयं परम ब्रह्म, जहां पर अव्ययात्मा, जो अव्यय अविनाशी अव्ययात्मा, जहां पर स्वयं वो पुरुष जो अविनाशी है, जो वहां पर निवास करता है, वहां पर ये पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। किंतु कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो और चाहे आप सन्यासी हो, किंतु तप और श्रद्धा आवश्यक है। तो ये तो हो गया इसका शब्दार्थ। किंतु शब्दार्थ बात के मर्म को नहीं समझा पा रहा। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, क्या तप, क्या श्रद्धा, क्या? मैं तो वैसे ही बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करता हूं, असीम भक्ति से मैं भरा हुआ हूं, अब और क्या चाहता है ये मुंडा? कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता? तो मर्म समझने की बात यह है कि देखिए, कर्म कांड और इष्ट और पूर्त में व्यस्त व्यक्ति मैं और मेरेपन से ऊपर उठ नहीं पाता। वो यज्ञ आदि कर्म कांड करता है जिसे इष्ट कहते हैं,
तो भी वो मैं और मेरेपन से पूरी तरह ग्रस्त होता है। मैंने यज्ञ करा है, मैं यज्ञ करता रहता हूं। भक्तिभाव से करता हूं, नियमानुसार करता हूं, ग्रंथों में उल्लिखित सारी आहुतियां देता हूं। पूर्त के विषय में वो सोचता है, अरे देखो मेरे तो नाम का डंका पिट रहा है, मैं गाहे बगाहे भोजन का भंडारा कराता हूं, लोगों को भोजन कराता हूं, मुफ्त में भोजन। ठंड आते ही मैं कंबल बांटता हूं, गरीबों में कपड़े बांटता हूं। मैंने लोगों के लिए धर्मशालाएं बनवा दी, जो रहे, जितने दिन रहना चाहे रहे, भोजन की व्यवस्था है, खाने की। मैंने गौशालाएं बना दी, मैंने वृद्धाश्रम बना दिए, अनाथाश्रम बना दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं से ऊपर नहीं उठ रहा। भाव को समझिए, क्यों ये मुंडक चेतावनी दे रहा है कि इष्ट पूर्त सब पुण्य हैं, सब आपको पुण्य अर्जित करा रहे हैं, स्वर्ग का अधिकारी बना रहे हैं, किंतु वैकुंठ का अधिकारी नहीं बना रहे। क्योंकि वैकुंठ तो वही पहुंचेगा जो अहम रहित है, जिसमें मैं का भाव समाप्त हो गया, जो कर्म को मैं से कनेक्ट नहीं करता, जिसे किसी भी कर्म की कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट चाहने वाला व्यक्ति क्रेडिट ना मिलने पर उत्तेजित रहता है। स्वयं के हृदय को टटोल कर देखिए, सारी शिकायतें आपको हृदय में इसी बात की मिलेंगी कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, बदले में उसने मेरे लिए क्या किया। अरे करना तो छोड़ो, वो तो मेरा एहसान मानता भी नहीं है। कभी उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने उसके लिए क्या क्या कर दिया। टटोलिए हृदय को अपने, और ये हृदय इस श्रेय को प्राप्त करने के भाव से भरा हुआ मिलेगा। और जब तक ये श्रेय प्राप्त करने की जो इच्छा वो प्रबल है, उस महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं आप ब्रह्म के मार्ग पर नहीं हैं। क्योंकि आप तो क्रेडिट ढूंढ रहे हैं, श्रेय पाना चाह रहे हैं, मैंने इसके लिए वो किया, उसने बदले में क्या। मैं तो लगातार उसका भला चाहता हूं, वो देखो मेरा बुरा ही बुरा कर रहा है। मैं वर्सेस वो वर्सेस मैं, इसी में जीवन बीत रहा है। और जब तक ये मैं है, हृदय विचलित है, शांत चित्त है ही नहीं। और श्लोक क्या कह रहा है? शांता विद्वांस, शांत रहिए। शांत चित्त का व्यक्ति भले ही गृहस्थ है, जिसे किसी श्रेय की आकांक्षा ही नहीं, वो भलाई इसलिए नहीं कर रहा कि बदले में उसे कोई भलाई का भाव प्राप्त करना है, प्रशंसा प्राप्त करनी है, श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, ये भाव है ही नहीं उसके अंदर। वो तो इसलिए भलाई कर रहा है क्योंकि उसकी आदत है भलाई।
उसमें अहम का भाव ही नहीं कि मैंने कर दिया, मैं हूं। जब तक उस स्टेज पर आप नहीं पहुंच रहे, हृदय विचलित रहता है। बिकॉज you are agitated because you're not getting the due credit which you deserve. Whether you deserve or not is not the question. You feel that you deserve. It's only you who feel, who are driven by the thought that I have done all this and I don't get this. मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? तो ये जो अहम का भाव है, जो स्वयं को क्रेडिट देते रहने का भाव है, ये जो मैं, ये मैं से ऊपर उठने नहीं देते, चित्त को शांत होने नहीं देते। और ये यदि आपका भ्रम है कि मात्र गृहस्थ व्यक्ति ही इस भ्रम में जी रहा है, इस चक्रव्यूह में फंसा है, तो इस भ्रम से बाहर आइए। वर्तमान की स्थिति तो यह है कि वानप्रस्थ तो कोई चाहता ही नहीं और सन्यासी भी क्रेडिट लेने में जुटा है। कितने सन्यासी टेलीविजन पर आपको दिख जाएंगे जो यही बखान कर रहे हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये मैं के भाव से जो ऊपर उठा नहीं, वो ब्रह्म के मार्ग पर चला नहीं, वैकुंठ का अधिकारी बना नहीं, मोक्ष प्राप्त होना असंभव है। श्लोक कहता है, शांता विद्वांसो तपश्रद्धे ते उपवसन्त्यरण्ये। उपवसन्त्यरण्य अर्थात जो वन में जाकर बैठा है, तप कर रहा है। तो वन में जाके बैठने का अर्थ फिजिकली जंगल जाके बैठने की बात नहीं। आज आप चाहेंगे भी तो फॉरेस्ट ऑफिसर आपको भगा देगा जंगल से, क्योंकि अब तो वो वन भी नहीं बचे। अब तो वन पर भी सरकारी अधिकार है। अगर आप वन में जाके बैठ जाएंगे, यू वुड बी कंसिडर्ड एज एनक्रोचर एंड ट्रेसपासर, यू वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द जंगल आल्सो। तो भाव समझिए कि भाव फिजिकली वन में जाने का नहीं है। क्योंकि हर एक श्लोक को वर्तमान की कसौटी पर कसकर अगर आत्मसात नहीं करेंगे तो उसकी उपयोगिता नहीं, वही श्लोक इररिलेवेंट हो जाएगा। यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग द डिक्टम with the relevance of the current time, and the relevance of the current time is that you need not to go physically to the jungle. You've only to cut off yourself from the daily chores of the life. आपके अंदर वो तटस्थता का भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो अचानक से नहीं होगा। बड़े धीरे 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 करके आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। और ढालने के लिए प्रथम चरण है कर्मकांड, और तब आप ग्रेजुएट होते हैं उपासना कांड में, जहां आपका भाव तटस्थ होता है। इस सांसारिक भ्रमर से स्वयं को तटस्थ, अर्थात आप एक तरह से वन में चले गए, भौतिक प्रलोभनों से कट ऑफ होने लगे, तटस्थ होने लगे, हाय हाय की हवस से बाहर निकलने लगे। और जैसे जैसे वो तटस्थता का भाव आने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा। और जहां चित्त शांत हुआ, तप प्रारंभ हुआ। श्रद्धा भाव वो स्थान लेने लगेगा जो कल तक ईर्ष्या द्वेष क्लेश से भरा हुआ था। जैसे ही वो स्थान रिक्त हुआ, श्रद्धा उसको ग्रहण करने लगती है। और तप श्रद्धा से ही मार्ग प्रशस्त होता है। शांत चित्त हो गया,
विद्वता उत्पन्न होने लगती है, ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं। तो चाहे आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, यदि चित्त शांत नहीं है, तटस्थता का भाव नहीं है, तो मैं और मेरेपन से आप बाहर नहीं आ रहे। प्रत्येक कर्म का लाभ ढूंढ रहे हैं। मेरे लाभ क्या हो, मैंने ये किया, मुझे लाभ क्या हो। और लाभ हानि से परे अगर हटे नहीं तो ब्रह्म का मार्ग प्रशस्त हुआ नहीं। कर्म का लाभ मत ढूंढिए, लाभ तो स्वयं मिल रहा है, वो स्वमेव है। किंतु यदि आप ही तय करेंगे मुझे इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए, तो उससे लेश मात्र भी कम मिला तो आप उत्तेजित हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु संगोस्ते कर्म। तुम क्यों तय कर रहे हो कि परिणाम क्या होगा, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी? ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सत्कर्म, with an absolute disconnect, dispassionate, and see the result will automatically follow. उत्तेजना वही होती है जहां कनेक्ट होता है, जहां पर you are passionately connected to something, there you are agitated. The moment you are dispassionate and disconnected, there is no agitation at all. कबीर जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे। बुन बुन कर एक चादर बनाई। देश के राजकुमार को खबर मिली कि कबीर संत हैं, कपड़े बिनते हैं, वही बेचकर आजीविका चलाते हैं। राजकुमार ने कहा ये तो व्यापारी है, संत कैसे हो? लोगों ने कहा नहीं, संत है। ये व्यापार तो मात्र आजीविका का साधन है। राजकुमार ने कहा व्यापारी तो व्यापारी है, संत कैसे? चलो परीक्षा करते हैं। राजकुमार कबीर के पास पहुंचा और चादर की कीमत पूछी। कबीर ने चादर की कीमत बताई 1 रुपया। राजकुमार तो परीक्षा लेने आया था कि व्यापारी हैं कि संत। चादर को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा वहीं पटका, दूसरा हाथ में लेकर बोला अब इसकी कीमत कितनी? कबीर बोले 50 पैसे। राजकुमार ने आधे का आधा कर दिया, चौथाई टुकड़ा हाथ में लेकर बोला अब इसके कितने? 25 पैसे। राजकुमार फाड़ता गया, चादर फाड़ फाड़ के रुमाल बना दिया, कीमत पूछता गया। कबीर प्रोपोर्शनेट दाम बताते चले गए। हालत यह हुई कि पूरी चादर धागे धागे बन गई। कबीर के चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रोपोर्शनेट दाम बताते चले गए। अंत में एक धागा पकड़ के राजकुमार बोला अब इसकी कीमत कितनी? कबीर बोले 1 पैसा। राजकुमार ने 1 रुपया निकाला और कबीर के सामने डालकर कहा
तुम्हारी चादर तो मैंने धागे धागे कर दी, ये लो चादर की कीमत। कबीर ने मना कर दिया, जब चादर ली ही नहीं तो कीमत कैसी। राजकुमार बोला मैंने नष्ट तो कर दी। कबीर बोले तू नष्ट करने वाला है कौन? ना तू बनाने वाला ना नष्ट करने वाला, वो तो कहीं और बैठा है। जो बना रहा है बिगाड़ रहा है। तू और मैं तो कठपुतली हैं, मुझसे बनवाया तुझसे बिगड़वाया। कल तू कुछ बनाएगा मुझसे बिगड़वाएगा। कबीर की किसी प्रकार की कोई उत्तेजना न देखकर राजकुमार बिलख बिलख के रो पड़ा, चरणों पे गिर गया कि हे महाराज आप इतने तटस्थ कैसे हैं? कबीर बोले क्योंकि इस चादर से मैंने स्वयं को कनेक्ट किया। ये तू समझ रहा है कि ये मेरी चादर ही नहीं है। ये चादर तो धागों से बनी है, मेरी थोड़ी है। और धागे कपास से बने हैं, मेरे थोड़ी है। और कपास तो प्रभु का दिया हुआ है, मेरा कहां है? चूंकि कबीर उस मैं के भाव से इतने ऊपर उठ चुके थे कि चादर से डिस्पैशनेटली डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो समझ रहे थे कपास प्रभु का, कपास से धागा, धागे से चादर। मैं कहां, मेरा क्या? बनाने की कला कौशल भी तो प्रभु का दिया हुआ है, वरना हर एक व्यक्ति क्या चादर बना सकता है? किसी को कोई कौशल दिया है, किसी को कोई कौशल दिया है। क्या प्रत्येक व्यक्ति चादर बनाने का कौशल जानता है? नहीं जानता, क्योंकि वो भी प्रभु का दिया। तो मेरा क्या? राजकुमार को बात समझ में आ गई कि ये व्यापारी नहीं संत हैं। तो व्यापार करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, गृहस्थ होना गलत नहीं है, पर किस भाव से आप हैं वो अंतर स्पष्ट करता है। आप व्यापारी होते हुए भी ब्रह्म मार्ग पर चल सकते हैं, गृहस्थ होते हुए भी, नौकरी करते हुए भी। जहां पर डिस्कनेक्ट है, डिस्पैशनेट है, तटस्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, ब्रह्म मार्ग पर, तभी तो संत है। जहां परिणाम की कोई लालसा नहीं है, कोई लाभ हानि के कसौटी पर तौल कर कर्म नहीं हो रहा है, जो उचित है वो हो रहा है। और इसी बात की वजह से आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में मुंडक और स्पष्ट करता है कि परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, प्रशांत चित्ताय शमान विषंताय, प्रशांत चित्ताय शमान विंता। जब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात कौन? जो ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त है, ब्रह्म को साधने की जिसने ठानी वो ब्राह्मण। तो ये चातुर्वर्ण जो समाज ने बना रखे हैं उसके भ्रम में मत फंसिए। आप वैश्य होकर भी ब्राह्मण हो सकते हैं, शूद्र होकर भी ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हो सकते हैं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आपके कर्म निर्धारित कर रहे हैं कि आप ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त हैं अथवा नहीं है। तो शूद्र कुल में जन्म लेकर भी
ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त हैं तो ब्राह्मण हैं। तो श्लोक कहता है परीक्ष लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणों प्रशांत चित्ताय शमान विंता। असल में निर्वेदम अन्याय अस्ति अकृतः कृतेन। निर्वेद आयान अस्ति अकृतः कृतेन। तद विज्ञानार्थम सद्गुरु मेव अभिगच्छेत। तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पाणे। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उसी बात को आगे बढ़ाकर समझाते हुए मुंडक उपनिषद कहता है कि जिस व्यक्ति ने तमाम लोकों की परीक्षा कर ली है, परीक्ष लोकान कर्म चेतान, वही ब्राह्मण है जो ये समझ चुका है कि कर्म करने से अकृतः कृतेन, कर्म के द्वारा अकृतः, अकृतः अर्थात जो कर्मों से परे है, स्वयं परम पुरुष है। निर्वेदम मायान नास्ति, उसे बिना वैराग्य के प्राप्त, तटस्थ, वैराग्य अर्थात तटस्थता, डिस्पैशनेट, डिस्कनेक्ट। जब तक हम इस लोक के प्रलोभनों से, आकर्षणों से, लाभ हानि के तराजू से तटस्थ नहीं होंगे, वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। अकृतः कृतेन, जो अकृतः है अर्थात जो कर्मों से परे है, उसे इस लोक के कर्मों से कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। अकृतः कृतेन है, वो कर्मों से प्राप्त किए जाने वाला है ही नहीं। तो मैं कहां ये इस प्रकार के इष्ट और पूर्त कर्म कर करके सोच रहा हूं मैं ब्रह्म प्राप्त कर लूं। अरे वो तो अकृतः है, कर्मों से परे है, अविनाशी है। तद विज्ञानार्थ, तो फिर ये कैसे प्राप्त करूं? कर्मों से तो प्राप्त हो नहीं सकता है। तद विज्ञानार्थम अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समित्पाणे, समिधा लेकर हाथों में गुरुमेव अभिगच्छित, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही वह मार्ग प्रशस्त करेगा, उस मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देगा, ज्ञान देगा और दिशा निर्देश देगा। Not only the Guru will give you direction to move in a particular path, how to move and what to do will also be guided by only and only a Guru. तत् विज्ञानार्थम, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के शरण में गए संभव नहीं है। इसका भी भाव समझिए। भाव ये है कि आप कर्मों के आधार पर अकृतेह को प्राप्त करना चाहते हैं। कितना बड़ा पैराडॉक्स है।
You are trying to attain through a particular procedure something which is beyond that procedure. आप टेबल फैन के हवा से हाइड्रोलिक पावर क्रिएट करके उसमें एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं, असंभव है। कर्म ही उल्टे सीधे कर रहे हैं। और उद्देश्य लिए कि मैं हवा में उड़ूं। ये संभव नहीं। तो ये श्लोक आंखें खोलता है, बताता है कि भाई इस प्रकार के कर्मों से ब्रह्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। You would have to find somebody who can guide you to the right path. Otherwise, you will keep trudging in the darkness. भटकते रहेंगे आप अंधकार में। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु करता क्या है? तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान विंताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। जब आप उस गुरु की शरण में चले जाएंगे तब गुरु आपकी परीक्षा प्रारंभ करेगा। वो ये जांचेगा, परखेगा कि चित्त शांत है या नहीं। Are you entitled to move in the journey of the knowledge? ज्ञान के मार्ग पर चलने की आपकी तैयारी है या नहीं है? शमान विनता, शम मतलब होता है ये जितना आप तप आदि कर रहे हैं उसके आप लायक हैं कि नहीं। आपने तरह तरह की इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है कि नहीं। शम दम इत्यादि को वश में किया हुआ है। अदरवाइज द गुरु विल फर्स्ट पुट यू टू द पाथ ऑफ विनिंग योरसेल्फ। He'll start guiding you. He'll start putting you to those tests. First, he will make you entitled to be eligible to move on the path. तत्पश्चात वो वेद उपयुक्त ज्ञान से आपको प्रिपेयर करेगा और तब ब्रह्म विद्या का ज्ञान देकर आपको ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त। ये तो हो गया श्लोक का शब्दार्थ। भाव क्या है? भाव ये है कि there are certain things which have to be attained only when you are eligible to attain. हमारे ही शास्त्र कहते हैं कुपात्र का ज्ञान घातक होता है। ज्ञान का पात्र सुपात्र है अथवा नहीं ये भी गुरु तय करता है। कर्ण ने परशुराम से छल से ज्ञान लिया तो परशुराम ने ज्ञान देने के बाद भी छीन लिया, श्राप दे दिया कि जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है समय आने पर विस्मृत हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परखा कि ये कुपात्र है, इस ज्ञान का एंटाइटल्ड नहीं है। He does not deserve to attain this knowledge.
कुपात्र मिसयूज करेगा। वो ब्रह्म के मार्ग पर चलने का उपयोग नहीं करेगा उस ज्ञान का, वो इसी सांसारिक भौतिक विश्व की उपलब्धियों के उपयोग में उस ज्ञान को लगा देगा, लाभ हानि में लग जाएगा, जुट जाएगा कि क्या पालूं क्या छोड़ दूं। और जब तक इस सृष्टि के मोह से आप परे नहीं होते, तब तक आप माया से ग्रस्त हैं। माया अर्थात या मतलब ये जो कुछ है, और मां मतलब नहीं। तो जो दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों से आप महसूस कर पा रहे, वो सब तो है ही नहीं, और आप उसी से ग्रस्त हैं, उसी में लिप्त हैं। सारी उपलब्धियां आप इसी सृष्टि के कनेक्ट से ही करना चाह रहे हैं, चाहे धन की लालसा हो या यश और कीर्ति की लालसा है, तो सब इसी सृष्टि से कनेक्टेड ना। तो जब तक इस सृष्टि से परे की लालसा नहीं रखेंगे, परे को प्राप्त कैसे करेंगे? और जब इस सृष्टि से परे का ज्ञान होने लगेगा, तो वही तो पराविद्या है। अब बात आई समझ में? बाकी सब अपराविद्या है। जब तक इस सृष्टि से परे नहीं सोचेंगे, तब तक पराविद्या परा ज्ञान होगा नहीं। आप तो अपरा में ही लिप्त हैं। सारा ज्ञान, सारा विवेचन, सारा व्याख्यान सब अपरा से ही लिप्त है। तो मुंडक झकझोरता है। मुंडक उपनिषद जगाता है। जो सचमुच सोया हुआ है वो जाग जाता है। पर जो सचमुच नहीं सोया है, वो सोना चाह रहा है, आंखें बंद करके लेटा है। उसे तो उठना ही नहीं है, उसे तो नींद लेने में मजा आ रहा है। उठना नहीं चाहता, उसे आलस्य है, लेटे आंखें बंद किए लेट, उसको जगा नहीं सकता। मुंडक उपनिषद क्या ब्रह्म स्वयं नहीं जगा सकते, जो सोने का ढोंग कर रहा है। तो याद रखिए, जब तक स्वयं को डिस्पैशनेट नहीं बनाएंगे, तटस्थ नहीं बनाएंगे, जब तक डिस्कनेक्ट उत्पन्न नहीं करेंगे, उत्तेजना से परे नहीं हो सकते। जितनी उत्तेजनाएं आपको ग्रस्त करती हैं, मैं टेस्ट दे रहा हूं, हर एक उत्तेजना को जब भी महसूस करें, मेरे इस गुरु मंत्र को याद रखें। इमीडिएटली उस उत्तेजना के बेसिस को परखें कि किस वजह से उत्तेजना है, तो हमेशा उत्तर एक ही मिलेगा। याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, एक ही उत्तर मिलेगा कि प्रत्येक उत्तेजना का आधार इसी सृष्टि के किसी कृत्य, कर्म, क्रिया, कलाप से ही जुड़ा होगा। ये मैं पूरे अनुभव से उत्तरदायित्व को समझते हुए आपको चुनौती दे रहा हूं। मैं ये चुनौती देता हूं कि यदि आपकी उत्तेजना का आधार इस सृष्टि के परे कोई हो, आप मुझे अवगत करें।
मैं स्वीकार करूंगा। मेरी चुनौती आप स्वीकार करें और आंखें खोल के जांच लें, परख लें, और जैसे जैसे परखते जाएंगे उत्तर मिलता जाएगा। आपकी उत्तेजना का आधार इसी सृष्टि में मिलता जाएगा। जैसे जैसे उत्तर मिले, रिपेयर वर्क करते जाइए। और रिपेयर वर्क कैसे होगा? रिपेयर वर्क ऐसे होगा कि जैसे ही उत्तर मिलेगा, अरे ये उत्तेजना इसलिए थी, तो उस उत्तेजना को जब सृष्टि से कनेक्ट देखते हैं तो ये समझ लीजिए, करे तो टेम्परेरी है। इतनी सी टेम्परेरी चीज के लिए इतनी उत्तेजना। चित्त शांत होने लगेगा जब आप समझ जाते हैं कि अरे ये सब तो क्षणिक है, नकली है। चित्त शांत होने लगेगा, उत्तेजना का भाव समाप्त होने लगेगा, मन की विचलन व्याकुलता समाप्त होने लगेगी। एक डिस्कनेक्ट उत्पन्न होने लगेगा, तटस्थता का भाव आने लगेगा कि मुझे इस क्षणिक भाव में, टेम्परेरी चीजों में उलझ के नहीं रहना है। समथिंग विच इज सब्सटैंशियल, समथिंग विच इज परमानेंट, समथिंग विच इज ऑनगोइंग, निरंतर जो है, जो सनातन है, उससे कनेक्ट। My connect should be something which is unbreakable, which is not going to end. Then I have that regularized thought process. Then I'm always in the peace. And the more I'm in the peace, Shanta Vidwan So Brahman, तब मैं ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण हो गया अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त हो गया। और मार्ग पर प्रशस्त प्रथम चरण भी गंतव्य से निकट करता है। इसे भूलिए मत, इसे विस्मृत होने मत दीजिए। इस ज्ञान को आत्मसात करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। प्रभु की अनुकंपा हो आप पर, तटस्थ भाव जागृत हो आपके मन में, आपका चित्त शांत हो, आप ब्रह्म के मार्ग पर प्रशस्त हो और आप ब्राह्मण बने। इसी आशा के साथ प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड आज समाप्त हुआ है। इस समापन के साथ ये प्रार्थना है कि प्रभु की अनुकंपा बनी रहे। अगले सत्र में ज्ञान के इसी मार्ग पर द्वितीय मुंडक का प्रारंभ करेंगे और हम निरंतर इस यात्रा पर चलते जाएंगे। एक और निवेदन, अगला सत्र पुनः किन्हीं कारणों से थोड़ा चेंज है। हमें अगला सत्र शनिवार को सुबह 11 बजे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रविवार को पुनः मैं एक यात्रा पर हूं और यात्रा उसी दौरान है जब हमारा व्याख्यान होता है। अतः निवेदन है कि अगले सत्र में स्वयं को रविवार की जगह शनिवार 11 बजे अभी से कटिबद्ध हो जाएं। हम और आप पुनः मिलेंगे अगले शनिवार 11 बजे। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी का पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।